मैं राम की शपथ खाता हूं, और राम की शपथ ही नहीं, अगर नहीं तो मैं आपके कुल खानदान दशरथ इत्यादि सबकी शपथ खाता हूं। अरे इतना कहना था, तर्कस से बाण खटाक से निकाला लखन, खबरदार केवट, एक शब्द भी आगे बढ़ा तो समझ लेना मैं तेरा काम यहीं तमाम कर दूंगा। अभी रघुवंश के ऊपर जाता है, मेरे भैया की कसम खाई, दशरथ जी की कसम खाता है, हमारे राज्य का अनाज खा करके हम ही से गद्दारी करता, मार दूंगा तुझे, छोड़ो नहीं। और जब कहा कि मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं, तो केवट बोला मरने से तो अपनी बल्ले बल्ले है जानी है, बोलो जय सिया राम। राम जी ने सोचा भाई मरने से भी किसी की बल्ले बल्ले होती है। केवट ने कहा प्रभु किसी की ना हो पर अपनी तो हो जानी है। कहा कैसे, बता तो सही, मरने से किसी की बल्ले बल्ले। कहा देखिए कहां मरूंगा, सुरसरी धार, जहां पर श्री गंगा जी की धारा बह रही है, श्री गंगा जी विद्यमान है, और किसके तीर से मरूंगा, राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। मरूंगा किसके बाण से, लखन लाल वैराग्य के प्रतीक, शेषनाग के अवतारी, और शेषनाग के ही शीश पर पृथ्वी विद्यमान। तीसरा सरकार के चरणों का दर्शन करते करते जीवन को पूर्ण करूंगा। तीन चीजें तो ये हो गई प्रभु, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी रोती दहाड़ती चिल्लाती, हाय हम विधवा हो गई बचाओ, हाय जे छोरों ने हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा जवान पति चला गया, रोएगी धोएगी। तो प्रभु आप तो बहुत दयालु, करुणामय मृदु राम स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, तो आप तो इतने सरल हो। अच्छा बता क्या, कांधा दीजिए ना, तो भगवान कांधा देंगे, लखनलाल कांधा देंगे, जानकी जी कांधा देंगी, और मेरी पत्नी मुझे घर तक लेकर जाएगी। और फिर वो कहेगी कोई है नहीं हमारे यहाँ लड़के बच्चे, इसलिए संस्कार करा के 13वीं तक रोकेगी आप। तो बताओ प्रभु मरने से मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना। लखनलाल ने जो तीर निकाला था चुप्पे से तरकस में रख लिया, और ये है भक्त, लखनलाल है काल। भक्त की शक्ति इतना कार्य करती है कि काल को भी पीछा कर देती है, पीछे जा। भक्त की शक्ति, भक्त काल को भी चैलेंज कर सकता है। तरकस में बाण वापस, और अब लखनलाल से कहा देखो भैया से कहो चरण धुलवा ले, हम पार करा देंगे, एक चवन्नी भी नहीं मांगेंगे। और इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि तुम्हारी मैया ने सब कुछ ले लिया है, और हमें पता है साधु से संतों से और भीख मांगने वालों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। 1 रुपया भी तो घर से लेके निकले नहीं, कुछ तो जेब में है नहीं, तो फिर मैं आपसे क्या मांगूंगा। अब जब इस प्रकार से कहा तो भगवान बहुत मुस्कुराते हैं। केवट की ये अटपटी लीला है। प्रभु ने कहा केवट जल्दी से जाओ, जल लेकर आ जाओ, चरण धो भैया, देर हो रही है, हमें आगे भी बढ़ना है, सारी प्रजा को सोता हुआ छोड़ कर आए हैं। अब केवट को जाना चाहिए था श्री गंगा जी की ओर, लेकिन केवट दौड़ रहा है घर की ओर। अरे लखनलाल ने पकड़ा पीछे से, कहाँ है, कहाँ जा रहा है तू, रुक तो सही। तुझसे भगवान ने कहा जल लेकर आओ, चरण धो, और तू इधर घर की ओर जा रहा, गांव की ओर। अरे कहा कथा में सुना नहीं है कि पति पत्नी दोनों को साथ में धर्म के कार्य करने चाहिए, बोलो जय सिया राम। घरवाली को लेकर आऊंगा तभी तो चरण धोऊंगा, और जब कहा घरवाली को लेकर आऊंगा चरण धोऊंगा, अरे पकड़ लिया लखनलाल ने माथा। कहा इतनी तेज की धूप है, ना चाय पूछा, ना नमस्कार किया, ना प्रणाम किया, खोपड़ी चिटक रही है, और अब ये जा रहा है घरवाली। और घरवाली सुनो केवट, नीली पहनू की पीली, हरी पहनू की लाल, खोल के अलमारी खड़ी हो जाएंगी, और बस प्रभु समय ऐसे ही चला जाएगा, रोको इसे। और जब कहा रोको इसे, भगवान मुस्कुराने लगे। लखनलाल ने कहा मुस्कुरा रहे हो इस पात्र पे? अरे कहा ये मेरा सबसे प्यारा पात्र है। कहा कैसे? कहा देखो अयोध्या में तो राम राज्य अभिषेक के लिए कलश की स्थापना की गई, लेकिन जो राम राज्य की नींव की ईंट बनेगा वो केवट बनेगा, बोलो जय सिया राम। आज राम राज्य का प्रारंभ श्रृंगबेरपुर से, केवट के माध्यम से हो रहा है। श्रृंगबेरपुर बन रहा है माध्यम राम राज्य का। तुम जैसे हो मेरे हो,
और दूसरी बात, मम अनुशासन माने जो मेरा अनुशासन मानता है वही राम राज्य का प्रथम नागरिक होगा। कहा अनुशासन, अरे इसके जैसा तो अनुशासन विहीन नहीं देखा। इसकी जबान कैंची की तरह चलती जा रही, कटर 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 कटर, ये क्या, ये प्रथम नागरिक है? तब तो समझ गए भगवान आपका राज्य कैसा होगा। कहा मेरा सबसे प्यारा पात। तो कहा जाओ भैया गांव जाओ, जाओ लेके आओ घर वाली। अब दौड़ा केवट, जल्दी जल्दी गया और जाकर कारी सुनती है सुन प्रभु आए और पकड़ में आ गए, चलो हम लोगों को चरण धोना है। अरे रोने लगी और कहती है हमारे यहाँ कोई पात्र नहीं है, न सोने के, न चांदी के, न कांसे के, किस में धोएंगे? कहा पगली, अगर होते भी तो न धोते, हम तो लकड़ी में धोएंगे। लकड़ी कोमल होती है, भगवान के चरण धोएंगे और उसी में जल अंदर तक चला जाएगा। और जब कल तू भात बनाकर परोसेगी ना, तो भगवान के चरण का चरणामृत उसमें लग जाया करेगा। लेकर के कठौता केवट श्री गंगा जी के तट पर प्रभु से कहा आइए प्रभु, आइए प्रभु। केवट राम रचाय सुपावा, केवट राम रचाय सुपावा, पाने कठौता भरी लई आवा, पाने कठौता भरी लई आवा, अति आनंद उमगी परसी सुमन सुर सकल सियाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। कठौता लेकर श्री गंगा जी के तट पर भगवान से कहा प्रभु आओ, प्रभु आओ। सुमन की बरसात अर्थात फूलों की बरसात आकाश से होने लगी। बड़भागी केवट, बड़भागी केवट, अरे केवट तू तो बहुत भाग्यशाली है रे, तू तो कितना भाग्यशाली है, आज सुमन बरसा रहे हैं। और श्री जानकी जी को देखकर भगवान राम हंसने लगे। कहा देवी जानकी तुम्हें याद है जब तुम्हारे बाप जनक ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, तुम्हारा हाथ मुझे दिया, और बारी आई कि जनक जी ने कहा कि अब मुझे राम जी के चरण धोने हैं। और जब राम जी के चरण धोने तो देवी मैंने अपने दोनों चरण उन्हें नहीं दिए थे, सिर्फ और सिर्फ चरण नख दिया था। दाहिने चरण के अंगूठे को श्री जनक जी ने धोया था और आपकी जैसी सुंदर सी बिटिया मुझे अपनी दे दी थी। और आज केवट कठौते में जल लेकर आ रहा है। सारे देवी देवता कह रहे हैं बड़भागी केवट, बड़भागी केवट। केवट तो कितना भाग्यशाली है, कटौते में जल आ गया और भगवान दाहिना चरण जैसे ही देते हैं, सुमन की बरसात, पुष्पों की बरसात। सारी देवी देवता भगवान को देख रहे हैं कि केवट कितना भाग्यशाली। चरण धोने लगा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और जब धोता है तो झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के। प्रभु ने कहा केवट तू हिलता है ना भैया तो मुझे डर लगता है, मैं गिर सकता हूँ। तो केवट कहता है अगर गिरने का डर लग रहा है प्रभु तो अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख लो। और जब दोनों हाथ सर पे रखवा लिए तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि कभी कभी भक्त हमारे लिए माँ भी बन जाते हैं। जब माँ अपने बच्चों को स्नान कराती है, चिकनी फर्श होती है और कहती है आओ बेटा तुम्हें नहला दूं, तो बच्चा गिर ना जाए
इसलिए क्या कहती है कि मेरे सर पे अपने दोनों हाथ रख लो। आज भगवान के आंखों में अश्रु आ गए और केवट ने हृदय को भगवान के जीत लिया। आप सब भी केवट हो, सब केवट भाव में भोले भाव को स्वीकार करते हैं। और कई संतों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की शबरी जी थी। बोलिए जय सिया। जय जय हरि बोलो। ये सीताफल इधर क्यों पाया जाता है जो शरीफा कहलाता है हम लोगों की तरफ? श्री जी की कृपा है। ये लक्ष्मी का क्षेत्र है। आपके रतनपुर में महामाया जी विराजमान है। इधर कमल की अधिकता है, हाथी की अधिकता है, तालाब की अधिकता है। ये सब लक्ष्मी का प्रतीक है। बोलो जय सिया राम। मैया की कृपा है। तो भोला भाव ही तो केवट का भाव है। तुम जैसे हो उनके बनते चले जाओ। ये प्रारब्ध है आपका कि कुछ कष्ट मिल गए, लेकिन जब ताली बजवाते हैं, भजन करवाते हैं, कीर्तन कराते हैं तो ये रेखाएं सुधरने लगती हैं। ये कथा किसके लिए है? ये कथा इसी चीज को चेंज करने के लिए कि नहीं कथा से कटेगा। कटता किससे? और बहुत लोगों का कटा है। इसलिए प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। वैसे शास्त्रों में वर्णन आया है प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम, लेकिन नहीं, फिर वो कथा कैसी जो जीवन परिवर्तित न कर दे। बोलो जय सिया राम। फिर जीव क्यों राम का नाम लेगा? राम जी के नाम से जीवन में भक्ति भी आती है, आपका कल्याण, लेकिन भाव आपका बहुत प्रबल होना चाहिए। केवट कुछ नहीं करता है, कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, व्रत नहीं किया, लेकिन केवट को भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो गई। और भगवान ने अब केवट से कहा कि मुझे जल्दी से नौका से गंगा पार करा दो। एक एक बूंद चरणामृत के लिए श्री जी, जानकी जी लाइन में लगी है, लखनलाल लाइन में लगे, हाथ फैला रहे, दे दे भैया केवट, दे दे भैया केवट। ये है भक्त की शक्ति। और जब नाव पे बिठालने की बारी आई तो केवट कहता है प्रभु जो पहले आया है उसको पार कराऊंगा। कहा पहले जो आया है पार कराओगी? सुबह से लेके शाम होने आ गई, हम ही तो है तट पे खड़े, अब किसको तुम पार कराओगे? कहा प्रभु ये आपकी मर्जी है, जो पहले आया है चाहो तो आप तैर के जा सकते हो। बोलो जय सिया राम। मेरी कोई शर्त वर्त नहीं है आपसे कि ऐसा करो ऐसा करो, आपकी मर्जी है। मेरी नाव तो खड़ी ही सेवा के लिए, चाहो तो तैर के चले जाओ। अरे भगवान ने जानकी जी की ओर देखना कि अरे क्या कह रहा है केवट। और फिर केवट ने भगवान पर व्यंग कर दिया कि प्रभु मुझे पता है कि आपको तारना तो आता है, तैरना नहीं आता है। खतरा मोल मत लेना, तैरने लगोगे तो डूब जाओगे। खतरा ना लेना मोल, तार तो सकते हो लेकिन तैर नहीं सकते हो। जानकी जी ने कहा सच कह रहा केवट? कहा हाँ, मैंने कभी स्विमिंग पूल का प्रयोग नहीं किया। बोलो जय सिया राम। ये तो मेरे भक्त हैं जो नाम जपते हैं और मैं उनको तार देता हूं। और फिर केवट कहता है आप भवसागर के केवट हो तो मैं गंगा का केवट, गंगा सागर का केवट। दोनों में समानता है प्रभु। लखनलाल ने कहा क्या करूं भैया, मजबूर किए, कुछ बोलने नहीं दे रहे। क्रोध से लाल लाल लखनलाल। कहा अच्छा पार कराओ। राम जी ने जो पहले आया उसे पार कराएंगे। कहा सुबह से तो हम लोग खड़े हैं। कहा ऊपर की ओर दृष्टि करो जरा प्रभु। और जब ऊपर की ओर दृष्टि करने को कहा तो ऊपर भगवान देखते हैं। देखिए लीला ठाकुर जी की, भक्त के वश में है भगवान, जो चाहो सो करा लो। अरे जरा प्योरिटी तो लाओ प्यारे, सरल तो बनो। तुम तो ऐठे ऐठे घूम रहे हो, सब हमने किया, इधर से उधर उधर से, अपने आप कोई नियुक्ता बना, मैं कर रहा हूं सब मैंने किया है, कहीं प्रभु का नाम ही नहीं, इसलिए जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। बोलो जय सिया। वो कैसे साथ नहीं देंगे? साथ देने के लिए वो मजबूर हैं, आप ही उनका स्वागत नहीं करते हो। केवट ने कहा पहले देखिए ऊपर की ओर। भगवान देख रहे हैं। अच्छा कहा देखिए मेरे पूर्वज खड़े हैं और वो भवसागर पार करना चाहते हैं, लेकिन आपने लिस्ट लगाई लंबी ना, बेचारे वो सब तो कुछ किए नहीं थे तो लटके पड़े। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं, जैसा कर्म करा, जो जैसा कर्म करता वैसा फल मिलता है। जो जस कर्म करे तस फल चाखे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल। तेरे पूर्वजों ने ऐसे कर्म किया। कहा प्रभु आप हमारे यहाँ आज आ गए ना, जैसे आपने कथा सुन ली, राम जी की कथा आई तो कुछ तो कटेगा ना। बोलो जय सिया राम, नहीं तो मैं कथा क्यों सुने।
कथा काटेगी, क्यों नहीं काटेगी? सच्ची भाव से सुनो, सच्ची निष्ठा से सुनो, सच्चे मन से सुनो। और फिर देखो कई लोगों की जिंदगी इस व्यासपीठ से बदल गई, लेकिन भाव प्योर होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और इस प्रकार से कहा कि देखिए मेरे पूर्वजों को, भगवान ने कहा मुझे जल्दी है भाई, मुझे जाने दो। कहा प्रभु ऐसे नहीं, ये बताओ तर्पण के मंत्र आते हैं? कहा हाँ गुरु वशिष्ठ जी ने सिखाए तो थे। कहा तो फिर उतर आओ गंगा जी में। गंगा जी में भगवान खड़े हो गए। लखनलाल से कहा लखनलाल तू भी आ जा। कहा ठीक है। लखनलाल खड़े हो गए और केवट की घरवाली और केवट खड़े हो गए। कहा लखनलाल मंत्र बोलिए। प्रभु मंत्र बोलिए। भगवान मंत्र बोल रहे हैं कि केवट के पूर्वज तर जाएं। अपना तो तर गया भगवान के दर्शन करके, अपने पूर्वजों को भगवान से ही तरवा दिया। बोलो जय सिया राम। भगवान ने कहा देखो भाई, ये ऐसा अटपटा पात्र है जिसने मुझे अपने वश में कर लिया। तुरंत खट से नाव खोली और भगवान से कहा चढ़िए। भगवान ने कहा श्री जानकी जी पहले आप। जानकी जी को चढ़ाया, फिर रामलला चढ़े, फिर लखनलाल, और अब केवट की नैया चल पड़ी है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण, मीठी मीठी तालियां प्यार से। गंगा मैया धीरे, हाथ उठाइए ऊपर की ओर। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। हाँ धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। कहाँ से आई गंगा मैया, कहाँ से आई नैया, आई गंगा मैया, कहाँ से आई नैया, कहाँ से आई गंगा मैया, कहाँ से आई नैया, आई गंगा मैया, कहाँ से आई नैया। कहाँ से आए भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। पर्वत से गंगा मैया घाट बहे नैया, पर्वत से गंगा मैया घाट बहे नैया, पर्वत से गंगा मैया घाट बहे नैया, पर्वत से गंगा मैया घाट से नैया। अयोध्या से आए भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। और
हमारे राम जी को जब केवट ने बिठाला तो बल्ली पे बल्ली मारता, जिस तट से चला था उसी तट पे फिर ले आता। बोलो जय सिया राम। भगवान ने कहा ये क्या करता है केवट, तमाशा बना रखा है तूने। फिर बल्ली पे बल्ली, बल्ली पे बल्ली, बल्ली पे बल्ली। अरे जिस घाट से चला उसी घाट पे। कहा प्रभु हमने एक आधा बल्ली मारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोलो जय सिया राम। आपने कितना 84 लाख योनियों पे हम लोगों को नचाया है, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया। आज पड़े हो मेरे चक्कर में, मैं भी नचाऊंगा। अब प्रभु ने हाथ जोड़ लिया, कहा केवट मान जा भैया, पार करा दे, सारी प्रजा मेरे पीछे पीछे चली आएगी, सोता हुआ छोड़ कर आए। तब केवट मान गया और भगवान को लेकर चला है। ले आकर उतारा तो भगवान सामने खड़े हैं। प्रभु कहते हैं केवट कुछ मांग ले। तो प्रभु से केवट कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मैं क्या नहीं पा गया आज आपसे, सब कुछ तो मिल गया। और देखिए प्रभु मैं तो आपके चरणों के सन्निकट आ गया, सब कुछ मिल गया। और एक बात बताइए, आप मुझे कुछ क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैंने आपको नाव पे बिठाला इसलिए। भगवान को संकोच लगा, श्री जानकी जी की ओर देखा। जानकी जी ने राम नाम की मुद्रिका जो दशरथ जी ने मुंह दिखाई में दी थी वो दिया। कहा आप संकोच में ना आए, केवट को दे दे। केवट को देने लगे, उस पे राम लिखा है, राम नाम अंकित मुद्रिका। और जैसे केवट के पास आई, केवट ने यूं देखा, कहा प्रभु लालच में फंसाना चाहते हो? बोलो जय सिया राम। इसका मैं क्या करूंगा, इस पे तो राम लिखा हुआ। और हम हैं देहाती, एकदम वज्र देहाती, गरीब मजदूर, लकड़ी काटते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, फूल पत्ते चुनते हैं। दिन भर में 2 रोटी की व्यवस्था हो पाए बहुत बड़ी बात है। हम राम नाम कहाँ से रटेंगे? एक काम करो प्रभु, आप अपने केवट के नाम से इसको धारण कर लो। बोलो जय श्री। अरे लखनलाल ने कहा तेरे नाम की अंगूठी भगवान पहनेंगे, क्या बोलता तू? अरे का इनमें और हम में कोई अंतर थोड़े ना है। ये भवसागर के केवट, हम गंगा सागर के केवट। ये भी तारते हैं और हम भी ले जाते हैं लोगों को। अंतर कुछ नहीं, थोड़ा सा कार्य व्यापार में अंतर है, थोड़ा सा बस अंतर है, लेकिन है तो दोनों ही मल्लाह ना। इसलिए नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले। तो हम क्यों एक दूसरे से लें? और जब ऐसी बात कही तो भगवान मुस्कुराने लगे, मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। कहा केवट तूने मेरे हृदय को जीत लिया है। मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में आ गए। लखनलाल को लगा कि भगवान इतना प्रेम, और भगवान 2 बार बहुत जोर से हंसे, एक केवट की लीला के समय और एक जब श्री हनुमान जी महाराज एकदम से लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगूर मुस्कुराए हैं। प्रभु हृदय को जीत लिया केवट ने। और अब भगवान ने कहा केवट भैया आगे जाएं। कहा प्रभु हम कैसे कह सकते। प्रभु आगे बढ़ गए और इधर केवट वहीं बैठकर रोने लगा फूट। अभी तक भगवान के हाथ नहीं आया। बोलो जय सिया राम। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। केवट भाव से भगवान के चरणों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती, कृपा की न होती, कृपा की न होती। वही फूट फूट कर रोने लगा और भगवान आगे बढ़ गए।
और केवट ने काले रंग की पट्टी निकाली और अपनी आंख पे बांध ली कि जिन आंखों से प्रभु का दर्शन किया है, इन आंखों से अब दुनिया का दर्शन नहीं करूंगा। और लौट कर केवट अपने घर नहीं गया, वहीं बैठा रह गया तट पर, अपनी नैया को मंदिर बना लिया, अभिषेक करने लगा, फूल माला चढ़ाने लगा, नैया को प्रणाम करता है। ओ नैया, साक्षात प्रभु के चरण तुम पर पड़े, तू मेरा मंदिर है। और वहीं पर बैठ गया, भगवान से वचन ले लिया था, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सर ले। जब आओगे लौट करके, जो प्रसाद मुझे दोगे वो मैं सर पे रख लूंगा। भगवान से वादा ले लिया था कि प्रभु इसी मार्ग से आप जाओगे। और केवट पट्टी बांधकर और भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान पहुँचे प्रयाग, भरद्वाज जी से मिलन हुआ। भरद्वाज जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को साथ में कर दिया, कहा जाओ इनका मार्गदर्शन करो। और ले जा करके पहुँचे हैं चित्रकूट, और चित्रकूट में मिलन हुआ वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय सब कर कमल चोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम त्रिकाल विश्व बदल जीवित तुम्हारे हाथा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बन रानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, और जब वाल्मीकि जी को देखा तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम का स्वागत किया। पुष्प लेकर आए, फल लेकर आए। राम जी ने दंडवत किया वाल्मीकि जी को, कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं? हे मुनिवर, ये सब मत करिए। कहा नहीं राम, मैं बैठा बैठा यहाँ से सारी लीला को देख रहा था। भगवान राम बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे मुझे वन में भेजा गया, किस तरह से मैं वन में आया हूं। वाल्मीकि जी ने रोक दिया, कहा एक भी शब्द आप आगे मत बताइए, मैं यहीं बैठा बैठा सब देख रहा था। तब भगवान राम ने कहा विश्व बदर जिमि तुमरे आता। ये जो सृष्टि है आपके लिए तो बेर के फल के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं मानव बनकर आया हूं तो मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक मानव बनकर आया हूं। तो आपसे पूछता हूं कि मुझे कोई स्थान बता दीजिए जहां मैं रहूं। कहा वो अत्रि और अनुसुईया का आश्रम है, उसके पास में ही जमीन रिक्त है, आप जाइए कुटिया बना लीजिए।